चलो आज हम बताते हैं अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। आज जो हमारा टॉपिक है वो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन है। चलो देख लेते हैं। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, एक चालक है जिसकी लंबाई हमने L ली। इस चालक के एक सिरे का संबंध बैटरी के धन सिरे से और दूसरे सिरे का संबंध बैटरी के ऋण सिरे से कर दिया। तो जैसे इसमें हम एक सिरा पॉजिटिव से बैटरी जोड़ते हैं और दूसरा सिरा नेगेटिव जोड़ते हैं, तुरंत इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। इस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो हमने कैपिटल E मान लिया और उसकी डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है। वैद्युत क्षेत्र जो डायरेक्शन होती है हमेशा किधर होती है? वैद्युत क्षेत्र जो डायरेक्शन थोड़ा सा अपोजिट हो गई है, डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसकी डायरेक्शन किधर होती है? प्लस से माइनस की ओर। ये हमने चीज़ें बना ली। लंबाई कितनी है? L। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन यहाँ पर है वो हमेशा किधर होती है? प्लस से माइनस की ओर, यानी कि वैद्युत क्षेत्र जो डायरेक्शन हुई ये डायरेक्शन हुई। तो चालक के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया? ये V वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी है। तो चालक के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना? तो लिखा जाएगा चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। क्या लिखा जाएगा? चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र कितना वैद्युत क्षेत्र हो गया? तो ये पर चालक में उत्पन्न क्षेत्र E V/L। क्यों? वोल्ट की तो चार सिरों के बीच का विभवांतर बनेगा V। तो का फॉर्मूला बना E बराबर V/L। चलो आगे देख लेते हैं। इस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन पर कितना बल काम करेगा? तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल, कितना वैद्युत बल काम करेगा ये देख लेते हैं। यह बराबर फॉर्मूला क्या होता है? Q × E। आप जानते हैं E तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र है, Q कूलॉम आवेश पार्टिकल रखा जाता है, तो उस पर बल कितना काम करता है? Q × E। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। ये फोर्स इतना फोर्स पर काम करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश को स्मॉल e लिखा जाएगा। तो बन गया स्मॉल e × कैपिटल E। हर मुक्त इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लगने लगता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो होता ही है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम m मान लें, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो न्यूटन के नियम से इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, तो क्या लिखा जाएगा? इलेक्ट्रॉन में त्वरण, उस पर त्वरण कितना आ जाएगा? तो ए बराबर फॉर्मूला न्यूटन का नियम कहता है ए बराबर बल बटा द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लग रहा है? बल, ये बल है ई स्मॉल ई कैपिटल ई, बल लग रहा है, और बटा इलेक्ट्रॉन का ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है। किसका मास है? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन में इतना त्वरण उत्पन्न हो जाता है। चलो जो यफ हमने मान निकाला था, ये जो एफ हमने निकाला है, यफ का मान यहाँ रख देते हैं। आता है ए बराबर क्या लिखा? एफ़ का हमने ये वाला जो एफ़ का मान है यहाँ पे पुटअप कर दिया, तो आप फार्मूला में बन गया स्मॉल ई कैपिटल ई और बटा क्या बन गया? एम। चलो एक काम करते हैं, ई का जो मान निकाला था, देखिए ई का मान कितना था? V/L। तो ई का मान यहाँ पर V/L रख लेते हैं। तो त्वरण का सूत्र आ गया ई के था V/L, EV बटा क्या बन गया? ML। ये फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ। जैसे V वोल्ट यानी कि कोई कंडक्टर है जिसकी लंबाई L है, उसके सिरों के बीच V विभवांतर लगाते हैं तो वो चलने लगते हैं। जब वो चलते हैं किस त्वरित वेग से चलते हैं, वो त्वरण कितना होता है, उसका फॉर्मूला होता है EV/ML। ये इलेक्ट्रॉन इस त्वरित वेग से चलने, इतना त्वरण में उत्पन्न हो जाता है और वो चलने लगते हैं। चलो आगे देख लेते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं,
जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो कंडक्टर में क्या होता है, ध्यान दीजिए हमारे पास कंडक्टर है, यहाँ पे पॉजिटिव धनायन भी पाए जाते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन अलग हो चुके हैं, शेष बचा हुआ परमाणु धनावेशित हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन भी है, और ये इस डायरेक्शन में सब मूव कर रहे हैं। ये सब इस डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो बार बार क्या करते हैं, धनायनों से टकराते हैं। इसे देखिए ध्यान से, माना यहाँ पर हमने, ये हमारे पास कोई कंडक्टर, सपोज करिए हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में ये धनायन है, ये धनायन सपोज कर लेते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये चला, ढेर सारे धनायन होते हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस तरह समझाने बताए दे रहे हैं आपको। ये इलेक्ट्रॉन चला और जाके धनायन से टकरा गया। जैसे धनायन से टक्कर होती है, इसकी चाल बदल जाती है, चाल जो होती है, स्पीड जो होती है बदल जाती है, और गति की डायरेक्शन बदल जाती है। इस धनायन से टकराने के बाद जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है और दूसरे धनायन से टकराता है, तो दो धनायनों से क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय होता है उसे श्रांतिक काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? उस समय को क्या बोलते हैं? श्रांतिक काल, टाउ कहा जाता है। तो हमने सभी इलेक्ट्रॉनों के, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और सबके लिए दो धनायनों से क्रमागत टक्करों का समय अलग अलग होता है। हो सकता है कि कोई दो धनायन यहाँ से टक्कर करने के बाद दूसरे धनायन से जल्दी टकरा जाए, हो सकता है थोड़ा सा देर में टकराए। तो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए श्रांतिक काल को टाउ शो करते हैं, अलग अलग होता है। लेकिन हम पूरे के लिए हम क्या मान लेते हैं, सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए औसत श्रांतिक काल मान लेते हैं, टाउ। दो धनायनों से क्रमागत टक्करों के बीच का समय कितना मान लिया? टाउ मान लिया। अच्छा एक चीज़ देखिए, जब एक धनायन से इलेक्ट्रॉन टकरा जाएगा और जब दूसरे धनायन से टकराएगा तो टकराने कितना समय लगा? टाउ। ये श्रांतिक काल, ये क्या कहलाता है? श्रांतिक काल। ये समय कहलाता है श्रांतिक काल। इतने बीच दो धनायनों से क्रमागत टक्करों के बीच का ये समय है। तो और त्वरण कितना है? ए। एक सेकंड में कितना? त्वरण का मतलब क्या होता है? त्वरण का अर्थ होता है एक सेकंड में इतना वेग बढ़ जाता है। त्वरण का मतलब ये होता है एक सेकंड में इतना वेग बढ़ जाता है, यानी ए वेग बढ़ जाता है। एक सेकंड में वेग में वृद्धि को त्वरण कहते हैं। तो एक सेकंड में इतना वेग बढ़ जाता है, तो दो धनायनों से टक्कर का समय कितना? टाउ। तो टाउ समय में कितना वेग बढ़ जाएगा? एक सेकंड वेग बढ़ता है ए, तो टाउ सेकंड में ए टाउ। तो दो धनायनों से टकराते समय के पास इतने वेग में वृद्धि हो जाएगी। कितना वेग बढ़ जाएगा? ए टाउ उसका वेग बढ़ जाएगा। अगर हम सपोज कर लें कि जब हमने बैटरी नहीं लगाई थी, क्या नहीं लगाया था? बैटरी हमने जब नहीं लगाई थी, तो बैटरी लगाने से पहले, बैटरी लगाने से पहले, तो समझाने की बात हो गई यहाँ पे। अब देखिए आगे, बैटरी लगाने से पहले हमने माना किसी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, उसका वेग जो था, उसमें वेग था, वो वेग था u1। तो बैटरी लगाने के बाद दो धनायनों से टक्कर के में उसका